बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में गॉस सर की एप्लीकेशन का दो डेरिवेशन को डिस्कस कर रखा है। आज एक तीसरा डेरिवेशन एक तरीके से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास में एक स्फेरिकल, आपके पास में कह सकते हैं कंडक्टिंग स्फीयर है, या फिर इसे स्फेरिकल शेल भी बोला जाता है। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आप जानते हैं कि जब ये स्फेरिकल एक शेल है तो अंदर तो कुछ है नहीं, ठीक है, अंदर ये चार्ज ना डिस्ट्रीब्यूट होकर किस पे चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा, या सरफेस चार्ज डेंसिटी एक आएगा, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू फॉर्मूला आएगा क्यू बाई में ए। ठीक है, ये बात हम लोग हमेशा याद रखेंगे। और इसका एरिया अगर निकाला जाएगा, इसका सरफेस एरिया आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं नो डाउट इसको इजीली इससे लिख सकता हूँ क्यू बाई में 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इधर से लिखने में थोड़ा सा ऑड होता है तो शायद स्लो लिख पा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे इस बात को कि हमारे पास में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आई है वो सिग्मा इज इक्वल टू द क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर आया हुआ है। और यहाँ तो मैं क्यू की वैल्यू, क्योंकि आपके पास में सिग्मा इज इक्वल टू अगर क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप इजीली यहाँ पे क्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हो कि टोटल चार्ज कितना दिया होगा या कितना होगा। ठीक है, वो इस साइड में आकर के लिख जा सकता है, जैसे दिस इंप्लाइज दैट क्यू इज इक्वल टू द सिग्मा इंटू में 4 बाई, क्योंकि वॉल्यूम नहीं लिखा जा रहा है, सरफेस एरिया है, तो कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग क्यू की वैल्यू को भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने क्यू निकाल लिया है, ये पूरी इस स्फीयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। मेरा एम है कि मैं इसके इनसाइड कहीं पे भी, इस स्फीयर के इनसाइड कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूं। ठीक है, इसके सरफेस पे किसी पॉइंट पे निकाल लूं और इसके आउटसाइड जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल पाऊं। तो हम लोग इस चीज को जो मैंने अभी लिया है, इस पॉइंट को, ये इतना याद रखेंगे, कहीं शॉर्ट नोट बना करके, एकदम स्टार पॉइंट बना करके, आप या जैसा भी आपको समझ में आए, आप सिग्मा इज इक्वल टू द क्यू बाई ए, इस चीज को आप जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, और या फिर सिग्मा इज इक्वल टू द क्यू बाई में 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि मैं अभी आने वाले टाइम में इसको मैं हटाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम होता है। ठीक है, मैं इस पार्ट को बेटा हटा दे रहा हूँ। ठीक है, इस पार्ट को ऐसे हटा दें। तो डेरिवेशन क्या है, हमारा एम क्या है वो हम समझ चुके हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे एक चार्ज स्फेरिकल सेल या कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से। ठीक है, उसके इनसाइड, एनीवेयर इनसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, एंड आउटसाइड द स्फीयर। ये बॉडी हमारे पास में है स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये वाली बात हम लोग याद रखेंगे कि ये इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ना कि वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब ये कंडक्टिंग स्फीयर है और एक चार्ज स्फेरिकल शेल है। दोनों में से कोई एक बात मिली भी आ सकती है सामने, या तो स्फेरिकल सेल या फिर कंडक्टिंग स्फीयर। इसका ग्राफ बहुत बार पूछा जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आर के साथ वेरिएशन कैसा होगा, तो वो भी हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि कैसा होता है ग्राफ इसके बीच का। ठीक है, तो इसके बाद क्या किया जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाना चाहूंगा, क्योंकि जो एम है उसको बताने के लिए मुझे थोड़ा सा इसको बड़ा बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक हमने स्फीयर ड्रॉ किया है। ठीक है, और ये बात जान लेंगे, समझते रहेंगे कि इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, और हमें इसके इनसाइड कहीं पे भी, ये रेडियस इसकी जो है कैपिटल आर, हमें इसके इनसाइड, मतलब इसके ऊपर जाहिर सी बात है क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है, जो कि ये वाला है। ठीक है, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है इसके सरफेस पे। ठीक है, हम लोग इसके इनसाइड किसी पॉइंट पहले मान लेते हैं ए पे। पॉइंट क्या है, ए पॉइंट पर इनसाइड यू हैव टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए विच इज इनसाइड द स्फीयर। तो अंदर साइड में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, ये हमारा टारगेट है। तो करना क्या होगा भाई, इसके लिए हम लोग गॉस सर की जो गॉसियन सरफेस बनाने की कंडीशन थी उसको ध्यान देते हैं कि जहां पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, सबसे पहले उस पॉइंट को लेते हुए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, और वो जो भी गॉसियन सरफेस होगा वो सिमेट्रिकल टू द बॉडी होनी चाहिए। तो बॉडी मेरी स्फेरिकल थी, तो मैं स्फेरिकल ही गॉसियन सरफेस भी ड्रॉ करना चाहूंगा। तो मैंने देखिए यहाँ पे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, बॉडी मेरी स्फेरिकल थी, मैंने गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल ड्रॉ किया है, और थोड़ा अच्छे से नहीं बन पाया, बट आप ये होपफुली यह समझ पाओगे कि ये एक मैंने एक रेडियस आर स्मॉल आर वाला, मैं इसको आर स्मॉल आर वाला रेडियस का, ये ए पॉइंट यहाँ है, इसी को कंटिन्यू करता हुआ, क्योंकि ये भी कंडीशन थी, द पॉइंट मस्ट लाई ऑन द गॉसियन सरफेस। जिस भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं वो पॉइंट उसी गॉसियन सरफेस पे भी लाई करना चाहिए। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस पे लाई कर रहा है। अब मैंने इसकी रेडियस को स्मॉल आर मान रखा है। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट आउटसाइड है, और मुझे फ्लक्स निकालना है। पहले तो फ्लक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि फ्लक्स इक्वल टू, आप जानते हो गॉस थ्योरम की बहुत हेल्पफुल है कि फ्लक्स निकाल सकते हैं, सारी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो मैं अगर इस अंदर वाले स्फीयर के लिए बात करूं तो मेरे पास है फॉर्मूला, तो भले ही ये मैं लगा दूं ई डॉट डी ए इज इक्वल टू द क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मैं यहाँ छोटा देखिए एरिया दिए एरिया का
कह सकते हैं अमाउंट ऑफ द एरिया का स्ट्रिप या पोर्शन कट किया हुआ होगा, ठीक है। स्ट्रिप तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि स्ट्रिप एक लाइन होगी, मैं डीए क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ से कट किया होगा और उसकी वजह से क्या करना चाहूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहूंगा, जिसकी भाई क्या के बाद जब चार्ज ही इनसाइड नहीं जाएगा, चार्ज तो सरफेस पे, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना आ जाएगा, ठीक है, इनसाइड का केस है ये, इनसाइड द बॉडी। तो आप ये बात समझने की कोशिश करिएगा, गर्मी आज ज्यादा है, ठीक है। तो इनसाइड द बॉडी अगर मुझे निकालना हो तो फाई ई इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू द क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा और यहाँ पे ये फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखने से पता चल रहा है देयर इज नो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। जब गॉसियन सरफेस के अंदर या सरफेस पे कोई चार्ज ही नहीं तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो जब फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो मैं इजीली बता सकता हूँ यहाँ पे फील्ड भी, क्योंकि ई डॉट डी ए जब जीरो ही है तो ई जीरो है तो डी ए जीरो हो, एरिया जीरो हो, या फिर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो वो दोनों ही कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाएंगी, वो वाली जो जिसमें थीटा 90 दिख रहा हो। यहाँ पे एक कंडीशन सिंपली है कि जब ए डॉट बी जीरो है तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लगा देंगे कि एरिया तो जीरो नहीं हो सकता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जरूर हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे तो इसका एरिया तो निकल के आएगा क्योंकि 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर आएगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो आएगा। तो इनसाइड द स्फीयर अगर हमारे पास ये आर कैपिटल आर रेडियस वाला जो कि एक स्फीयर था और उसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे थे ए पॉइंट पे, तो हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया, उसके बाद फ्लक्स निकालना चाहा, बिकॉज देयर इज नो चार्ज ऑन दिस स्फीयर सो द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस विल बी जीरो, और दैट्स व्हाई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैसी आई है, जीरो आएगी। अगला टारगेट हमारा ये है कि हम इस सरफेस पे किसी पॉइंट पे इसी सरफेस पे यानी जो हमारा पास एक्चुअल स्फीयर है इसी पॉइंट पे कहीं निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सपोज करते हैं पॉइंट यहाँ पे है पॉइंट बी, क्योंकि मेरा आर वेरिएबल है, मैं अब देख पा रहा हूँ मेरा जो अब आर मानना होगा, क्योंकि अब गॉसियन सरफेस बनाने की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ऑलरेडी मेरे पास एक स्फीयर क्लोज सरफेस है, यहाँ पे क्लोज सरफेस नहीं था इसलिए मुझे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ा। इस वाले में बी पॉइंट पे जब निकालना चाहते हैं यानी कि ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो हमें कोई भी गॉसियन सरफेस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और बनाना भी चाहेंगे तो इसी सरफेस पे बनेगा, ठीक है। दूसरी बात, मैंने इस वेरिएबल को इस बार आर मान रखा और नो डाउट इस आर को इसके बराबर ही, क्योंकि यही रेडियस है जो आर स्मॉल आर है यही बराबर तो आर के हो जा रही है ना इस वाली कंडीशन में, तो ये बात हमको यहाँ पे समझनी है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे निकालने के लिए हम लोग फिर से छोटा सा एरिया ले लेंगे डी ए अमाउंट का, और जाहिर बात प्लस चार्ज सरफेस पे तो प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम होता है और एरिया वेक्टर भी बाहर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द पॉइंट और एरिया वेक्टर भी डी ए वो भी अवे फ्रॉम द पॉइंट है। तो आप देख पा रहे हो थीटा यहाँ बनने वाला जो है वो 0 डिग्री का है, ठीक है। अब मैं इन चीजों को रिमूव कर देता हूँ कि स्पेस कम होता है मेरे पास में, क्योंकि हमने देखा कि अब हमें ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर बोल सकते हो, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर या बॉडी ऑन द सरफेस, यानी कि एट पॉइंट बी निकालना चाहते हो। तो बी पॉइंट के लिए अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो वैसे तो मैं पूरे सरफेस के थ्रू निकालना चाहूंगा टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, क्योंकि मैं अगर इस सरफेस से निकालना चाहता हूँ तो सिर्फ ई डॉट डी ए आता है, टोटल सरफेस से निकालना चाहता हूँ टोटल सरफेस के थ्रू तो फ्लक्स कितना आएगा, क्योंकि टोटल के थ्रू मैं पहले फ्लक्स निकालूंगा और फिर इजीली वहां से फील्ड निकाला जा सकता है। फॉर्मूला क्या आएगा, क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट। ये बात मैंने पहले ही बोला था, नोट पॉइंट है तो साइड में कहीं लिखे रहेंगे, ठीक है। ये पूरी बॉडी के लिए था। अब जाहिर सी बात मेरे पास चार्ज था, चार्ज क्यू ही तो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था पूरी सरफेस पे, ठीक है भाई, ये बात समझ आती है। दोनों के बीच एंगल कितना, 0 एंगल है, तो हम इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं ई वेक्टर आसान हट जाएगा, ए बी कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे ए डॉट बी का, यहाँ पे आ जाए कॉस 0 इज इक्वल टू द क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपके पास बहुत ही इजीली एक फॉर्मूला आ चुका है, देख पा रहे हो। ई डॉट डी ए का पूरा ओपन करने पे फॉर्मूला क्या है, ई डी ए कॉस 0 वैल्यू होती है 1, दैट्स वाई अब इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए निकाला जाएगा तो वो अपना क्या कितना आने वाला, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज कॉस 0 वैल्यू 1 ही थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्योंकि आर डिस्टेंस पे जाके निकालेंगे, ये पूरी ही डिस्टेंस हर जगह आर है तो ये कांस्टेंट चीज नहीं, ये बाहर निकाला जाएगा और सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू द क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ छोटे छोटे डी ए को एड ऑन करना है, आप जानते हो ये आर कैपिटल आर के बराबर हो चुका है, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं इसको स्मॉल आर लिखूँ। आप देख पा रहे हो छोटे छोटे एरिया को एड ऑन करने पे टोटल एरिया, देखो टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को 4 पाई आर स्क्वायर, तो मैं जगह तो हमारे पास उससे कम बची हुई है तो मैं क्या करना चाहूंगा, मैं इस साइड के यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इस चीज को, ठीक है, इस साइड से लगा दे रहा हूँ। ई जो हमारे पास है वो मैं लिखा हुआ हूँ, ठीक है, और डी ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4 पाई आर स्क्वायर, बेटा यहाँ लिखा हुआ है क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वल्स टू है, ठीक है, इक्वल्स टू। तो
E इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करूंगा तो आपके सामने फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिल चुका है और Q बाई में आर स्क्वायर भी फॉर्मूला हमारे पास मिल चुका है। तो इजीली यू कैन सी दैट हियर E इज इक्वल टू द K होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये एयर में होगा तो वही चीज जान पा रहे होंगे आप लोग, ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, लेकिन अगर ये किसी मीडियम में होगा तो इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट नहीं कहा करेंगे। ठीक है, तो KQ बाई में आर स्क्वायर। तो आपको ये नहीं लग रहा है कि जिस भी पॉइंट पे हम निकालना चाह रहे हैं अगर ऑन द सरफेस, तो बिल्कुल पॉइंट चार्ज के लिए जो फॉर्मूला था वैलिड हमारे पास में KQ बाई आर स्क्वायर, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी आ रहा है और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। एकदम देख पा रहे होंगे ये कर्व ऐसा बनता था। ठीक है, थोड़ा सा अभी आपको ये चीज नहीं दिख रही है, इसके बाद हम लोग कर्व बनाएंगे तो बात समझ में आएगा। आपको पता है इनवर्स स्क्वायर जो बनता है ऐसे, ठीक है, E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर का कर्व। ठीक है, अच्छा ठीक भाई, हम लोगों ने ये निकाल लिया। एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ से मुझे समझ में आ रही थी कि अगर हम चाहें तो इसी फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में, इसको तो मान लिया मैंने समझने के लिए बता रखा है, अगर इस वाले फॉर्मूले में ही हम क्या काम करें, इस सिग्मा की या फिर Q की वैल्यू उठा करके यहाँ, भाई सिग्मा की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो जाहिर बात है Q ये बनाना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, या फिर मैं Q निकाल लूँ यहाँ से। Q की वैल्यू आती है सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये वैल्यू लाके यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो देखते हैं क्या होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो मैं इस वाले पार्ट को रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने समझा होगा इस बात को। अब अगर मैं इस वाले फंक्शन में, इस वाले में, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए वैलिड रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। हम थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और क्या रिजल्ट हमको मिलेगा। इधर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ लिखा हुआ है Q की वैल्यू अगर निकालना चाहूंगा तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। देख पा रहे होंगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, 4 पाई से 4 पाई गया, तो E की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। देख पा रहे हैं कि E इक्वल टू सिग्मा भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, तो आप देख पा रहे हैं कि ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर फील्ड हमारे पास कांस्टेंट आ रही है। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इवेलुएट करेंगे आउटसाइड द स्फीयर, इस स्फीयर के आउटसाइड यानी बाहर किसी पॉइंट पे निकालना चाहेंगे। फिर वही स्ट्रेटजी होगी, वी विल ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस व्हिच मस्ट बी सिमेट्रिकल टू द बॉडी एंड द गॉसियन सरफेस मस्ट बी सच दैट, ऐसा होना चाहिए दैट पॉइंट जिसपे हमें निकालना है मस्ट लाई ऑन दैट पर्टिकुलर सरफेस। मतलब जो हम गॉसियन सरफेस हम बनाएंगे वो उस पॉइंट को लेते हुए, यानी कि उस पॉइंट को कंटेन करता हुआ बनेगा। ठीक है, जैसे इस पॉइंट को बनाया था, देखिए ए पॉइंट कंटेन करता हुआ स्फीयर बनाया गया। अब बाहर साइड बनाना है तो मैं फिर से इसको रिमूव करना चाहूंगा। ठीक है, तो बच्चों हमने अभी तक इतना तो देख लिया कि हम लोग जब इन साइड यानी कि R लेस देन कैपिटल R था तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आई थी, ये पहला केस था। और दूसरा, जब R इक्वल टू R है तो E का फॉर्मूला आया है KQ बाई में आर स्क्वायर, या फिर मैं इसको ऐसे बोलूँ तो अगर आपसे सामने 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बाई में आर स्क्वायर, और लगा के मैंने इसको और बताया था E इज इक्वल टू द सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं वहां से वैल्यू पुट कर दूं, क्या किस चीज की वैल्यू, कि सिग्मा इज इक्वल टू हम फॉर्मूला जो पढ़ रहे हैं Q बाई में 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से Q की वैल्यू सिग्मा इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर वैल्यू ला के सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है इजीली इन दिस इक्वेशन। अब लास्ट केस बचता है, तीसरा केस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जब R ग्रेटर देन कैपिटल R हो तब क्या जर्नी हमारे सामने रहने वाली। तो इसके लिए सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, फिर से मैंने बोला कि एक हम लोग यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, पहले एक स्फीयर ड्रॉ करना चाहिए हम लोग। इसकी रेडियस हम लोगों ने मान रखा है आज, यही हमारे पास था, ही क्वेश्चन यही था हमारा स्टार्टिंग में। और इसके ऊपर हम लोगों ने प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, कितना यूनिफॉर्मली प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। चलो मैं इधर से बना लेता हूँ डायग्राम को। तो प्लस चार्ज देखिए हम लोगों ने यूनिफॉर्मली प्लस चार्ज किस पे, आप माइनस के थ्रू भी इस डायरेक्शन को ड्राइव कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, हम लोगों ने प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। अब एम ये है, हमने इनसाइड निकाल रखा है, ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे निकाला जो कि ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर था। अब सी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं जो कि आउटसाइड द स्फीयर होगा। तो पहले ऐसे मानेंगे सी पॉइंट यहाँ कहीं मान लिया, और फिर क्या करेंगे भाई, क्योंकि हमें पता है कि गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना, सिमेट्रिकल टू द बॉडी। ठीक है, गॉसियन सरफेस जानते हो भाई, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया हमसे, इस अगेन ट्राई करता हूँ थोड़ा सा अच्छा बनाने में। ठीक है, थोड़ा सा तो परफेक्ट बन ही गया है, बहुत अच्छा तो नहीं बना पाया हूँ। ठीक है, ये हो गया भाई, हमारे पास इतना हो गया। अब इसकी रेडियस मैंने मान लिया है, मान लीजिए स्मॉल आर। अभी क्योंकि स्मॉल आर ही मेरे लिए वेरिएबल है बेटा, कैपिटल आर तो इसकी एक्चुअल में रेडियस थी। चलिए इस पॉइंट में निकालना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही चीज कि हम लोग एक गॉसियन सरफेस बनाने की कोशिश बना ही चुके हैं नो डाउट। और हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, छोटा सा एरिया लेना है जिसकी वजह से
क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो पहली जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट अवे फ्रॉम, और एरिया वेक्टर भी कितना होगा वो भी अवे फ्रॉम होगा। तो थीटा कितना बनने वाला है 0, थीटा कितना होने वाला है 0। अब थीटा 0 है तो अभी बात अच्छा बेटा ध्यान रखिएगा, मेरे पास तो बोर्ड ऐसा है, मुझे डायग्राम में मैं पहले से ही बहुत अच्छा नहीं हूँ, आपको बता ही चुका हूँ कई बार जो बच्चे जुड़े हैं हमसे पहले से। बट ये बात ध्यान रखिएगा, हमने एक स्फीयर बना रखा है, ठीक है, जो डायग्राम बहुत गंदा सा दिख रहा है, बट आप ये समझने की कोशिश करना, ये एकदम बहुत अच्छा सा डायग्राम आपको समझना है। अगर आप बुक प्रेफर करें तो बहुत अच्छा लगेगा हमें भी कि आप इस डायग्राम के बजाय बुक को प्रेफर जरूर करिए, ठीक है। साथ में ही स्टिल हमने ट्राई किया है कि कैसे बन जाए डायग्राम। चलिए ओके, आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं इस लेक्चर को। तो अभी आपने क्या किया, यहाँ पे एक सरफेस मान रखा, देखिए देखने से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने इस यहाँ से एक छोटा सा पोर्शन कट किया है, ठीक है, ये पोर्शन, ठीक है, जिसका एरिया मतलब पॉइंट जो है वो वहाँ पे सी पॉइंट है और एरिया डी मान रखा है। तो फिर अब वही कंडीशन कि मुझे फ्लक्स निकालना होगा, तो काम कौन सा, यही कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ द उस सरफेस का निकाल लिया जाएगा, क्लोज इंटीग्रल, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इक्विवेलेंट। ये कितना आएगा Q बाई में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हम लोग क्लोज इंटीग्रल निकाले हैं, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। और अब क्या करना है भाई, हमारे पास एक सिंपल सा टारगेट बचा हुआ है, ये पॉइंट को ऐसे कर देता हूँ अभी। हम लोग सिंपली एक टारगेट को अचीव करना चाहेंगे इसके थ्रू, ठीक है। एंगल कितना बचा हुआ है हमारे पास में 0 डिग्री का, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, ई इंडिकेशन में फिर वही चीजें स्टेप वही आने रिपीट होने, तो मैं डायरेक्ट थोड़ा स्टेप पढ़ा रहा हूँ, Q बाई में एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों आगे क्या करना चाहिए हम लोगों को, जब ई निकालना ही टारगेट है, अब बाहर वाले स्फीयर के लिए मेरे पास में एरिया आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बाहर वाला अब इस बार एरिया लिया जा रहा है, इज इक्वल टू द Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और फिर से ई का फॉर्मूला निकाला जाएगा, तो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई इस बार स्मॉल r का होल स्क्वायर। फॉर्मूला तो फिर से वही आया है कि Q बाई आर स्क्वायर वाला ही जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। अब अगर यहाँ पे Q की वैल्यू ला के रखें जो कि ये थी, और बेटा वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो E इज इक्वल टू द हमारे पास आएगा, अब देखिए जरा सा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू है सिग्मा इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब जरा यहाँ बात ध्यान दीजिए, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, कुछ और कटना नहीं है, तो E इज इक्वल टू आया है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आप देख पा रहे हो कैपिटल R इसका कांस्टेंट है, मतलब रेडियस इस वाले स्फीयर की तो कांस्टेंट ही थी, बट ये कैपिटल R जो हमने गॉसियन सरफेस माना है ये तो वेरिएबल है ना, तो फिर से वही चीज आ गया कि हमारे पास में आर स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल पर आ गया। अब हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है बच्चों। तो पहले आप समझिए, अगर कहीं कोई डाउट हो तो एक बार फिर से पीछे रिकैप करके इसको देखिए, ठीक है कि, और आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप ट्विस्ट पे करके देखिए वीडियो को, जैसे एज यूजुअल बहुत सारे बच्चे देखते ही हैं, ठीक है। तो हमारे पास में E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ चुका है। यहाँ तक हम लोगों ने एक केस समझ लिया कि जब हम लोग R ग्रेटर देन R बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट की कांस्टेंट थी वो वेरिएबल यानी कि R पे डिपेंडेंट होने लग गई और KQ बाई आर स्क्वायर को ही फॉलो कर रही है अभी भी, ठीक है। यानी कि उस कंडीशन में ये जो चार्ज जो स्फीयर है ये एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा, और इस पॉइंट पे जाहिर है पॉइंट चार्ज के लिए इस पॉइंट निकालेंगे KQ बाई आर स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने ये चीज़ समझ ली है, अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है, ग्राफ कैसे प्लॉट होना है, ठीक है, इस बात पे हमको फोकस करना है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इस चीज़ का ग्राफ बनाना तो मैं पहले इसको समराइज करूंगा आपको, फिर ग्राफ बन पाएगा हमारा इजीली। तो अभी जो मैंने अभी कंडीशन आपको बताई कि जब भी कभी हमारे पास में रेडियस लेस देन कैपिटल R है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारी रेडियस, ठीक है, इक्वल टू R है, तो ये पहला केस था। दूसरा केस है तो हमारे पास E का फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा या तो KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर, या फिर आप इसे बोलोगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये इसी दूसरे के अंदर आता है, दूसरे केस के अंदर आता है, ठीक है। और तीसरा केस अगर मैं आपको बोलूँ तो तीसरा केस ये है कि अगर मेरे पास में R ग्रेटर देन R हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर के साथ ही वेरिएशन है, ठीक है। या और लगा के मैं इसको फॉर्मूले को बोल सकता हूँ, और E इज इक्वल टू द सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर बाई R स्क्वायर। और मैं अगर ग्राफ की बात करूँ, मान लीजिए इस y एक्सिस के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लें, ठीक है, और इस एक्सिस के लिए हम लोग रेडियस को लें, यानी स्मॉल r जो कि हमारे पास वेरिएबल था, ठीक है, स्मॉल r को ले रहे हैं जो कि वेरिएबल था हमारे पास में। तो उस कंडीशन में पास एक बात समझ में आती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हमारे पास में रेडियस लेस देन स्मॉल r से, देख लीजिए रेडियस कैपिटल R से लेस देन, सॉरी
ये बोलना था कि इस जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से लेस देन, यानी कि जो हमारे पास एक्चुअल स्फीयर था उससे लेस देन हमारे पास मिल रही है, यानी कि इनसाइड निकालना हो तो आपको पता है फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब ऐसे जैसे ही हम लोग आर बराबर आर हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू आर हो जाएगा, तो कांस्टेंट मिलेगा, यानी कि आप जान लो वाई कांस्टेंट मिल रहा है जब हमारे पास में आर इक्वल टू आर हो जा रहा है, यानी कि जब भी कभी आर इक्वल टू कैपिटल आर आएगा तो लाइन ऐसे ड्रॉ होनी चाहिए यहाँ पे, यानी कि कुछ इस तरीके से, ठीक है, डॉटेड लाइन, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेगा उस बात। उसके जस्ट बाद आगे बढ़े, जब हम लोग आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो रहे हैं, मतलब तब के लिए देखना चाहिए, यहाँ बराबर में था, यहाँ लेस देन था, आर लेस देन आर पे ई जीरो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जब करना तो आप देख पा रहे हो ई जो है भाई सिग्मा एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर सब कुछ कांस्टेंट, वेरिएबल सिर्फ क्या है मेरे पास स्मॉल आर, ठीक है। तो अब स्मॉल आर के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, कर ऐसे नीचे की ओर एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप देख पाए इस तरीके से कि हमारे पास में, यानी आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हो यूजली कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/r², आर स्क्वायर के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन 1 में ध्यान रखिएगा कि 1/r² साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के होल स्क्वायर के। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो इस लेक्चर के थ्रू हम लोगों ने ये बात समझ लिया कि हमारे पास में अगर एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, ठीक है, जो ये कंडक्टिंग स्फेयर है, ठीक है, तो उसकी वजह से हम लोग अगर निकालना चाहें, यानी यूनिफॉर्मली अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालना है, ठीक है, इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो हम लोग इजीली कैसे गॉस थ्योरम को यूज करते हुए, गॉसियन सरफेस बनाते हुए इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।